वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को मौसूल। इस्तीफा दोपहर 2:30 पर मौसूल हुआ। गवर्नर केपी ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करूंगा। वज़ीर आला का इस्तीफा आईनी तरीक़ेकार के तहत अमल में लाया जाएगा। गवर्नर हाउस तमाम आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएगा। वज़ीर आला ने इससे कबल तहरीरी टाइप शुदा इस्तीफा 8 अक्टूबर को अरसाल किया था। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, गवर्नर ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सुहेल अफरीदी कबायली इलाके से पहले वज़ीर आला पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। बानी और उनकी जमात ने आलमी मीडिया के सामने टीटीपी से मुज़ाकरात की बात की। तासुर है टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम आम में रुकावट हैं। पीटीआई ने सोचे समझे मनसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। तहरीक इंतशार समझती है दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। पीटीआई हर फोरम पर दहशत गर्दी की हामी रही। उन्हें सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है, मुल्क की सालमियत से भी कोई गर्ज नहीं। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। APS के बच्चों ने अपने खून से कुर्बानियों की दास्तान दी। खुजदार में बच्चे शहीद किए गए। उन बच्चों की कुर्बानियों को किस तरह भूल सकते हैं। हम आइन और कानून के लिए खड़े हैं। पीटीआई के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, बानी ने सूबे में तब्दीली का हुक्म दिया। खुशाइन बात है, वाज़ेह किया कि हम हर उस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज दहशतगर्दों का हमला। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया गया। ISPR के मुताबिक पुलिस एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत एहलकारों समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। बहादुरी से मुकाबला करने वाले 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने स्कूल की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। उधर पेशावर में थाने पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हसन खैल में थाने पर हमला किया। मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर क्लियरिंग ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के दस्ते भी मौके पर मौजूद। सदर ममलकत वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला की DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। आसिफ ज़रदारी के शहीद एहलकारों को खिराज तहसीन, अहल खाना से हमदर्दी। कहा, बहादुर एहलकारों ने दिफाई वतन के लिए जाने कुर्बान करके अजीम कायम की। वज़ीर आज़म की शहदा बुलंदी दराजात की दुआ और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि AP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों को वाज़ेह 2 टोक पैगाम। जनरल कमांडिंग ऑफिसर DI खान का पुलिस एहलकारों की बहादुरी पर खिराज तहसीन। IG KPO चीफ सेक्रेटरी ने भी एहलकारों के जज्बे को बहादुरी की आला मिसाल करार दिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने यकजा होकर काम किया वो काबिल तारीफ है। IG पुलिस ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की बहादुरी से सूबे को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। DG ISPR ने भी कहा, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज KP में यकजा होकर फितनल खवारिज का मुकाबला कर रही हैं। मजहबी जमात का एहतजाज, लाहौर में रास्ते खुल गए। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर लगाकर बंद रखे गए हैं। रेड जोन सील, डी चौक भी
मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की जानिब गजा मार्च का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैसलाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया और उनका हौसला बढ़ाया। फ़लस्तीन का मसला तो हल हो चुका, आप किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? कई दहाइयों बाद गजा में जश्न हुआ, फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत दिखाई दे रही है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल की वजह पाकिस्तान दुनिया में कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। जितने मर्जी वज़ीर आला बदलें, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। पाकिस्तानियों के स्तरों से फुटबॉल खेलने वाले के खिलाफ पॉलिसी नहीं बदलेगी। बताएं किस मुल्क में जनरल और कर्नल शहादतें दे रहे हैं? अमेरिका का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, अमेरिका नवंबर से चीनी दरामद पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमेरिका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीन है गाज़ा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ईद को इरक़ामालियों की वापसी शुरू होगी। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान भी जाऊंगा, इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की, मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतें हैं, उन्हें जंग करने से रोका। कराची वालों ने सोने के लिए सड़कें खोद डाली। कोरंगी कॉजवे की जमीन से सोने के ज़रात निकलने की अफवाह। बच्चों, बूढ़ों, खवातीन समेत शहरी तादाद किस्मत आजमाने पहुंच गई। शहरियों ने कॉजवे से मुस्तसिल जमीन पर छोटे बड़े गड्ढे कर दिए। कहते हैं मिट्टी से पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। आजमा रहे हैं किसका सोना किसका पीतल निकले। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला हो गया। जरा के मुताबिक स्पिनर साजिद खान की तबीयत पहले से बेहतर हो गई, टेस्ट पास कर लिया, आज प्रैक्टिस भी की। पहले टेस्ट में खेलने का फैसला कल होगा। साजिद खान अगर ना खेले तो आसिफ आफरीदी को 38 साल की उम्र में टेस्ट कैप मिलने का इम्कान। प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हसन अली शामिल होंगे। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, साउद शकील भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई शान मसूद और एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रॉफी की रुनमाई की। शान मसूद ने कहा, तैयारी मुकम्मल है, कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा, जानते हैं पाकिस्तान में स्पिन पिचेस का चैलेंज दरपेश है। मेहमान कप्तान एडन मार्करम ने क्रिकेट अकेडमी म्यूजियम का दौरा भी किया। हुकूमत IT और मसनूई जहानत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। AI को मुल्की मशरक़ की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। AI के इस्तेमाल के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी इत्तेहाद और भाई रिश्ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान सऊदी मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दिफाई मुआहिदे को आवाम ने बेहद सराहा। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमाकारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। सरमाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हों। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, सऊदी सरमाकार पंजाब में मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुतारिफ कराई जाएंगी। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सरफरी सहूलत मिलेगी। ये फ्लैगशिप मनसूबा होगा। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीली नामेमन कहते हैं मनसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। भारी गाड़ियों के लिए कराची पोर्ट तक कयोमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को एतमाद में ले रहे हैं। ज़रई शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की से आने वाले बड़े सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। बुरे वाला की कई बस्तियां लपेट में, लोग घरों से नकल मकानी करके खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। पाकिस्तान में पहली बार मुकामी खातून की अतिया करता कॉर्निया की कामयाब पेवंदकारी बसारत की बहाली का तारीखी संग मील। पाक फौज के माहिर सर्जन्स ने कॉर्निया के कामयाब पेवंदकारी की तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद ज़फ़र मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर कॉर्निया AFIO को अतिया किया गया। सिपाही अलीउल्लाह और फलक शेर की आंखों में कॉर्निया की कामयाब पेवंदकारी की गई। दोनों सिपाही दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी बसारत से महरूम हुए थे। इसराइल का जंगबंदी के निफाज का बाज़ाब्ता ऐलान। कई इलाकों से फौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फौज ने बताया, हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों का इज़हार तशक्कुर। गजा में जंगबंदी के बाद सफाई के काम शुरू। कारकुनों ने अहम सड़कों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। गजा की गलियों में भी सैकड़ों फ़लस्तीनी सजदा रेस हुए। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। शर्म अल शेख में पीर को होने वाले आइंदा सरबराही इजलास क़बल राब्ते पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। चेयरमैन नोबेल कमेटी के ट्रंप को नोबेल इनाम न देने से मुतालिक बयान सामने आ गया। यूरोपियन से सवाल किया गया कि ट्रंप खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार देते रहे और ना मिलने को अमेरिका की तौहीन। जवाब में चेयरमैन कमेटी बोले, नोबेल इनाम देने की तवील तारीख में कमेटी ने मुख्तलिफ मुहिम्मात देखी हैं। कमेटी एक ऐसे कमरे में बैठती है जिसकी दीवारों पर तमाम साबिक इनाम याफ्ता लोगों की तस्वीरें आवेजा हैं, जो जुर्रत और दयानतदारी की अलामत है। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी और छुड़वा कर ले गए। मुलजिमान के ताक़ुब के बाद दो तरफा फायरिंग के बाद तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का अमीर बालाज कत्ल केस के दूसरे मुलजिम गोगी भट्ट के घर पर छापा। पुलिस का कहना है छापा गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। मुलजिम साथियों समेत पहले से ही फरार हो चुका था। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और शहजादा मंसूर की मौजूदगी। दो अहम मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी सफीर नवाब सईद अल मालकी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के माबैन जल्द मैच का इनेकाद होगा। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने गवर्नर की काविशों को सराहा।
मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के ताउन से कराची में पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल पैडल टूर्नामेंट लेजेंड्स एरिना में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। $13,000 के टूर्नामेंट में मेंस, विमेंस और मिक्स्ड इवेंट होंगे। APPT ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एशिया के टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। चेयरमैन लेजेंड्स एरिना जहांगीर खान का कहना है कि पैडल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट से इसे मुल्क में दवाम मिलेगा। चीन तजारती जंग का असर, क्रिप्टो करेंसी की कदर में तारीखी मंदी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बिटकॉइन और एथेरियम को हुआ। बिटकॉइन की कदर जबकि एथेरियम की कदर में 15% कमी आ गई। सरमायाकारों को तकरीबन $9.55 का नुकसान। बरतानिया का बादशाह चार्ल्स की शाही निशान वाले नए पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिसंबर से नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिन पर बादशाह चार्ल्स का शाही निशान नुमाया होगा। वज़ारत दाखिला ने पासपोर्ट का नया डिज़ाइन मुतारिफ करा दिया। दूसरी जानिब मलका एलिज़ाबेथ के निशान वाले पासपोर्ट्स मियाद खत्म होने तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मलेशिया को 2 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। सुफियान खान ने 3, नदीम खान, हनान शाहिद और हमजा फयाज ने 1-1 गोल किया। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चियों के हुकूक, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने का एक मौका है। इस जंग में पाकिस्तान आज भी एक अहम चैलेंज से दो चार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिजरती परिंदों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शिकार पर पाबंदी के कवानीन पर अमल दरामद और खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए गिरफ्तारियों से पाकिस्तान में मेहमान परिंदों की आमद में इजाफा हो रहा है। दिन मनाने का मकसद हिजरती परिंदों और उनकी आरजी बसेरागाहों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को उजागर करना है। और कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन पर समाजी कारकुन शहजाद रॉय का पैगाम। वीडियो पैगाम में कम उम्र लड़कियों की मुश्किलात को उजागर किया गया। पैगाम में कहा, कम उम्र लड़कियों को दरपेश मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर उजागर किया गया है।